बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को पकड़ना, उनके ऊपर सजा, बहुत दिनों तक जेल में रखना, और फिर कई बार बहुत देर से इंसाफ मिलता है तो कई नौजवान छूट जाते हैं। ये बात बहुत एक लंबा सिलसिला, उसमें 3-4 घटनाएं मैं बताना चाहता हूं। खास तौर से 2008-9 के करीब ऐसी घटनाएं जब बहुत सारी हुई, आपको पता होगा अपने महाराष्ट्र में ही नांदेड़ से ये बात शुरू हुई थी, नांदेड़, परभनी, फिर उसके बाद मालेगांव में 2 बार ब्लास्ट हुआ और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। तो हर बार एक मोटा ऑब्जर्वेशन ये था, हर एक ब्लास्ट के बाद, जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया, कई मुसलमान नौजवानों को पकड़ लेना, उनको जेल में डाल देना, टॉर्चर वगैरह यूजुअल होता था। तो इससे, और उसके बाद में जब कई बार जजमेंट ठीक से आता था तो बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को छोड़ दिया जाता था। एक किस्सा मैं आपको अगर याद होगा तो बताना चाहूंगा। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हैदराबाद हुई, तुरंत बाद उसमें ब्लास्ट में कई मुसलमान मारे गए, नंबर 1। उसके बाद जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को अरेस्ट किया। ये जब न्यूज आई तो फ्रंट पेज में आई कि इतने मुसलमान नौजवान मक्का मस्जिद ब्लास्ट के सिलसिले में पकड़े गए। खैर वो बात चली। उसके बाद जब कोर्ट से वो मामला आया तो ज्यादातर सभी मुसलमान नौजवानों को छोड़ दिया गया। मैं आपका ध्यान इस बार इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि पहली बार जब उनको पकड़ा गया तो फ्रंट पेज बैनर हेडलाइन था। जब इनको छोड़ा गया तो पिछले 6वें 7वें पेज पे एक छोटी सी खबर के रूप में वो आया। तो इससे, ऐसी चीजों से व्यथित होके बहुत सारे ह्यूमन राइट वर्कर्स ने बहुत कुछ 2-3 ट्राइब्यूनल्स किए थे। खासतौर से 2 ट्राइब्यूनल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ट्राइब्यूनल मैं उसका भाग था, वो था दिल्ली में, कि आज भारत में मुसलमान होने का अर्थ क्या है। अब ये पहली बार टाइटल देख के ही मैंने कहा ये इसका मतलब क्या है। पर फिर सोचा, तो जब उस सेमिनार में गया, 2 दिन का कंसल्टेशन था, देश के बहुत सारे नामी गिरामी सेक्युलर प्रोग्रेसिव मुसलमान साथी वहां थे और सब इस बात को महसूस कर रहे थे कि देश के हालात कुछ ऐसे बदल रहे हैं कि आज मुसलमान होना अपने आप में लोग उंगली उठाने के लिए काफी है। एक दूसरा ट्राइब्यूनल हुआ था फिर हैदराबाद में, मुझे साल याद नहीं आता, उसका इंग्लिश टाइटल था स्केप गोट्स एंड होली काउ, बलि का बकरा और पवित्र गाय। बलि का बकरा कौन? मुसलमान नौजवान। पवित्र गाय कौन? जो दूसरे धर्म के नाम वाले लोग हैं, जो वास्तव में इसमें इन्वॉल्व थे। नंदिता हक सर जी यहां हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब उनके निर्देशन में लिखी गई और ये कुछ महीने पहले प्रेस क्लब में हम लोगों ने रिलीज की थी। आमिर खान नाम का एक 18 साल का नौजवान, जो 18 साल की उम्र में पकड़ा गया, 14 साल तक जेल में रहा, कुछ आरोप नहीं निकला, उसको छोड़ दिया गया। नंदिता जी उसके बारे में और अच्छे से बताएंगी आप लोगों को। और ये सब के चलते जो एक माहौल पैदा हुआ है, मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाहता हूं कि इसका मुख्य कारण ये है कि यहां जो एक प्रकार का सामाजिक सोच बना है, कॉमन सेंस ऑफ सोसाइटी, एक सोच बना है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है, उसमें दुर्भाग्यवश मुझे ये यहां फ्रेज कहना पड़ रहा है, उनकी आम समझ ये है कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं। इसी बेसिस पे ज्यादातर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। अब भला हो हेमंत करकरे जी का, उन्होंने मालेगांव में मोटरसाइकिल पकड़ी और फिर पूरा एक सिलसिला चालू हो गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, रिटायर्ड मेजर उपाध्याय, एक लंबा, दयानंद पांडे वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतना अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन हेमंत करकरे जी ने किया, अभी उसको उल्टा करने की कवायद चालू है। कुछ 2 हफ्ते पहले मैं टॉक शो में था, तो वहां ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे जो बाकी लोग थे कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन में हेमंत करकरे जी ने अपराध किया है। उनके जो उनको तो सजा दे नहीं सकते, पर उनके जो बाकी साथी थे उनको अभी कटघरे में खड़ा रखना चाहिए। तो मैं ये हालात की सीरियसनेस के बारे में एक अलग धरातल पर आपसे बात करना चाहूंगा। जज साहब यहां हैं, बाकी दोस्त लोग यहां हैं जो केस की गहराई के बारे में अपना ध्यान रोशन करेंगे। पर इसके पीछे जो आज राजनीतिक हालात हैं, खासतौर से
20 साल से 25 साल से एक वातावरण जो बन रहा है धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जो देश में डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय संविधान है जो हमको सबको बराबरी का अधिकार देता है, उस अधिकार के साथ यह भी बात रखता है कि जो अल्पसंख्यक है उसको अपनी पूरी पूरी इज्जत से माइनॉरिटी राइट्स के साथ जीने का अधिकार है। पर जो प्रक्रिया चल रही है वो पूरा उसके उलट चल रही है और उसके कारण भी है। कारण केवल राजनीतिक धरातल पे नहीं है, याद रखिए। कई बार पॉलिटिक्स का मुकाबला करना आसान होता है, आसान नहीं होता फिर भी आसान होता है, पर ये जो समस्या है राजनीतिक के साथ साथ समाज के अलग अलग हिस्सों में घुस चुकी है। आप अगर मेरा इशारा समझ सकें तो मेरा इशारा उस ताकत से है जो लोगों के दिमाग को खराब करने के लिए पिछले 90 साल से देश में काम कर रही है, जिसके शाखाओं में ट्रेनिंग यही होती है कि ये मुसलमान ऐसे थे, राजा ऐसे थे, आज के लोग ऐसे हैं। और जब से 9/11 हुआ तो अमेरिकन प्रोपेगेंडा जो आया, इस्लामिक टेररिज्म जो शब्द आया, ये दो चीजों का बहुत एक खतरनाक मिलाप आज हम देख रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि जो राजनीतिक सामाजिक नीतियां होती हैं उनके पीछे लोगों के विचार होते हैं। अब ये विचारों पे काम कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको गहराई से सोचिए। हम कानूनी लड़ाई लड़े, राजनीतिक लड़ाई लड़े, पर ये समाज में जो सोच बदल गया है, जो सोच आज हेमंत करकरे को अपराधी के रूप में खड़ा रखने के लिए तैयार हो रहा है, इस सोचने के तरीके का मुकाबला हम कैसे करेंगे, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। एक और खतरनाक खबर पड़ी, यूपीएससी के एग्जाम्स आप सुनते होंगे, और यूपीएससी के एग्जाम्स में इस बार शायद एक बार कश्मीर का मुसलमान नौजवान टॉप में आया, एक दलित लड़की टॉप पे आई, ये एक खबर है। दूसरी मैं जो आपको खराब खबर बताना चाहता हूं, ये यूपीएससी में जितने लोग सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं, उसमें से करीब 40% लोग ऐसी एकेडमीज से ट्रेनिंग लेके आते हैं जो आरएसएस द्वारा चलाई जाती है। तो उनका माइंडसेट क्या होगा, हमारी किताबों का हाल क्या है, हमारे मीडिया का हाल क्या है। तो इस माहौल में बाकी चीजों के साथ साथ मैं आपके साथ पूरा खड़ा हूं इंसाफ की लड़ाई के लिए। इंसाफ के लिए हम आखिरी कदम तक लड़ें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।